गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, मुझसे वेट नहीं हो रहा है इस वीडियो का टाइटल बताते हुए। तो वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस चाइना। क्या इंडिया चाइना को हरा पाएगा अगर इंडिया और चाइना में वॉर होता है? तो ये वीडियो का टाइटल है। देखते हैं जी, देख ही पता चलेगा वजह। बिल्कुल, अब इस वीडियो को देखेंगे तब इसके बारे में कुछ अनुमान लगा पाएंगे। तो कौन करते हैं स्टार्ट, और वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन सालों में चीन भारत की तरफ फिर से आक्रामक होता दिख रहा है। लगातार चीन की घुसपैठ ने भारत की नाक में दम किया हुआ है। तो मस्तियां करता रहता है। लगाया जा रहा है कि भारत और चीन के बीच में एक बड़ा युद्ध ज्यादा दूर नहीं है। रिकॉर्ड देखा जाए तो भारत और चीन के बीच एक ही युद्ध हुआ है जिसमें चीन ने जीत हासिल की। 1962 के साथ चीन ने भारत की कुछ जमीन उस टाइम पे भारत थोड़ा सा लिया था। पर क्या आज का भारत चीन के साथ अपनी दूसरी जंग के लिए तैयार है? दोनों ही देशों के पास आज दुनिया की तीसरी और चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री तो है। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों ही देश न्यूक्लियर हथियारों से भी लैस हैं। तो क्या अगर आज भारत चीन का युद्ध होता है तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है? सवाल कई हैं और आज हम इनके जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज के समय में भारत और चीन का युद्ध हुआ तो कैसा होगा, तो बने रहिए वीडियो के। अबे बहुत खतरनाक होगा भाई। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। पहले आते हैं पिछले युद्ध पर जो 1962 में हुआ था। इस युद्ध को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस युद्ध में हमारी हार का कारण हमारी कूटनीति से ज्यादा राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पीछे से वार करता है ना, नहीं इंडिया की राजनीति की अभी था लेकिन हमारी आर्मी के पास दूसरे विश्व युद्ध का एक्सपीरियंस था। भारतीय सेना के ज्यादातर ऑफिसर्स उस वक्त दूसरे विश्व युद्ध के एक्सपीरियंस के साथ जंग में अच्छा। और चीन के खिलाफ इस जंग में असल मायनों में भारत की ही जीत होनी चाहिए थी, लेकिन भारत से गलती हो। भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हमेशा सेना रखने और सेना की ताकत बढ़ाने के विरोध में रहते थे। इसके दो कारण थे। पहला था नेहरू का गांधीवादी होना और अहिंसा को प्राथमिकता देना, और दूसरा था सत्ता जाने का डर। ज्यादातर जो देश ब्रिटिश राज से आजाद हुए थे कुछ सालों में ही मिलिट्री एयरफोर्स भी इंडिया की यूज नहीं हुई थी ना तब। बिल्कुल, इसका डर नेहरू को भी था। इसलिए सेना के बार बार कहने पर भी नेहरू ने सेना को अपग्रेड नहीं किया। और जब अचानक से चीन का हमला हुआ तो हमारी आर्मी अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी और पुराने हथियारों के कारण मुसीबत में पड़। इस बीच नेहरू का हथियार पुराने थे, हर चीज पुरानी थी, नए तो नहीं थे उनके पास। और ये नौबत आ गई कि बीच जंग में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अच्छा। नेहरू ने इस्तीफा लेने से मना कर दिया, बल्कि संसद में भी इसकी जानकारी दी। इस्तीफे की बात सामने आने से भी भारतीय सेना का कुछ हद तक मनोबल टूटा और चीन को पता चल गया कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज का भारत तब के भारत से काफी अलग है। भारत उस जंग के बाद आज तक एक भी जंग नहीं ये बात है। लगातार साल दर साल अपनी सेना को और ज्यादा मॉडर्न कर लिया है। आइए सबसे पहले दोनों देशों की मिलिट्री को ही कंपेयर करके देखा जाए। भारत की सेना में इस वक्त 12 लाख से ज्यादा सिपाही है। साथ ही हमारे पास इस वक्त 9.5 लाख सिपाहियों की रिजर्व फोर्स है। इसके साथ ही हमारे पास 67,000 एक्टिव नौसैनिक हैं और साथ ही 55,000 रिजर्व में रखे गए हैं। भारत की वायुसेना में भी अभी 1.5 लाख लोग काम कर रहे हैं और इतने ही रिजर्व में रखे अच्छा गए। मतलब 3 लाख है टोटल। की सेना दुनिया की सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड फोर्सेस में से एक है। लगातार ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस और जापान की सेनाओं के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस करती रहे। साथ ही भारत अपने सिपाही कई यूएन पीस कीपिंग मिशंस में भी भेजता रहता है। वहीं चीन के पास इस वक्त जवाब में 20 लाख से ज्यादा सिपाही है और 5 लाख सिपाही अलग से रिजर्व में रखे गए। मतलब वही हिसाब किताब है इंडिया और के अलावा 2 अलग ब्रांचेस भी हैं, जैसे कि आबादी भी तकरीबन एक जैसी है। स्ट्रैटेजिक असॉल्ट फोर्स, जहां रॉकेट फोर्स के नाम से ही उनका काम स्पष्ट हो जाता है। स्ट्रैटेजिक असॉल्ट फोर्स को अभी 2015 में स्टैब्लिश किया गया है, जिसका काम साइबर हमले करना और आने वाले वक्त में स्पेस वॉरफेयर में योगदान देने का है। चीन के पास देखा जाए तो संख्या बल में भारत से ज्यादा सैनिक है, लेकिन उनके ट्रेनिंग और मिलिट्री वॉरफेयर के तरीके कई सालों से अपडेट नहीं हुए। इसलिए आपने देखा होगा कि चीन आज भी अमेरिका जैसे देशों को इकोनॉमी के बल पर आंख दिखाता है, अपनी सेना के दम पर। चीन ने पिछले कुछ सालों में जितनी भी ग्रोथ सेना के मामले में फुस हो जाता है, हिस्सा उनकी नेवी का है। चीन इस वक्त मिलिट्री स्पेंडिंग में भारत से कहीं आगे है, जहां भारत का कुल डिफेंस बजट
इस वक्त $74 बिलियन के करीब है। वहीं चीन इस वक्त भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है। $261 के बड़े डिफेंस बजट से लैस है। चीन के पास इस वक्त 3200 टैंक्स है, जिसके जवाब में भारत के पास 4200 टैंक्स है। लेकिन चीन आर्मर्ड व्हीकल्स की रेस में हमसे कहीं आगे है। जहां भारत के पास इस वक्त 8600 आर्म्ड व्हीकल्स हैं, वहीं चीन के पास इसके 33,000 से भी ज्यादा आर्म्ड व्हीकल्स हैं। खुद बनाता है ना। उनके पास भारत से 10 गुना ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। चीन के पास हवा में भी काफी एडवांटेज है और भारत के 2123 एयरक्राफ्ट के मुकाबले चीन के पास 3200 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अच्छा। चीन के पास इस वक्त 507 एक्टिव मिलिट्री एयरपोर्ट्स हैं, जबकि भारत के पास केवल 346 है। चीन की नेवी भी हमसे इक्विपमेंट और शिप्स के मामले में काफी बड़ी है, लेकिन ये इक्विपमेंट नहीं होता, जज्बे होते हैं। बिल्कुल लड़ने का। सिपाहियों के मामले में तो भारत पिछड़ता हुआ दिखता ही है। लेकिन भारत के पास इस वक्त अमेरिका और जापान जैसे देशों का साथ है जो चीन के विरोधी हैं। चीन के 2 मेजर साथी हैं जो भारत के खिलाफ जंग में उनके काम आ सकते हैं, रूस और पाकिस्तान। रूस के साथ भारत ने हाल में फिर से रिश्ते अच्छे कर लिए और यहाँ तक कि रूस के मुश्किल वक्त में भारत ने वहाँ $100 करोड़ निवेश करने की बात भी कही, जिस वजह से लगभग ये तय है कि अगर भारत से कोई जंग होती है तो रूस या तो भारत का साथ देगा या चुप बैठ जाएगा। साथ ही पाकिस्तान अभी भी भारत की परछाई से पूरी तरह बाहर नहीं आया है और अगर वक्त आने पर अमेरिका ने जंग में दखल दिया तो पाकिस्तान भी खुलकर इस जंग का हिस्सा नहीं बन पाएगा। दूसरी ओर अमेरिका लगातार चीन से चिढ़ा ये है और उन्हें चीन से जंग का एक बहाना चाहिए, जिस कारण भारत जो कि इकोनॉमी वाइज बहुत गंदी टक्कर दी हुई एक दूसरे को। अमेरिका और जापान के अलावा हमने इजराइल से भी अच्छे संबंध बनाए। ये तो दोस्त है पक्का। हथियारों की सप्लाई से लेकर किसी साइबर अटैक के वक्त भारत की कई स्तर पर मदद कर सकते हैं। भारत के पास जो एक और एडवांटेज है वो है चीन की इकोनॉमी। चीन की इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि वो दुनिया भर तक अपना सामान पहुंचाए। बिल्कुल। लेकिन चीन के ज्यादातर शिप्स इंडियन ओशियन के रास्ते से बाकी देशों में पहुंचते हैं। अगर जंग की स्थिति में भारत इन शिप्स को अपने यहाँ से निकलने से रोक दे तो चीन भारत की तट से इतना दूर है कि उसकी नेवी इस बारे में कुछ भी नहीं सही और जैसे ही चीन का व्यापार बंद हो, चीन का व्यापार खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। यानी कि अगर भारत सिर्फ खुद को अच्छे से डिफेंड कर ले और चीन के व्यापार को रोक दे तो चीन खुद ब खुद ही घुटनों पर आ जाएगा। एक आखिरी खतरा जो हमें हो सकता है वो है न्यूक्लियर हथियारों का। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किस देश के पास कितने हथियार हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का मतलब सिर्फ 2 देशों की तबाही है। लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि भारत और चीन दोनों की नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी है, यानी जब तक सामने वाला देश न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक ये दोनों देश भी नहीं करेंगे। यानी ये दोनों देश नहीं करेंगे। भारत और होनी भी नहीं चाहिए। युद्ध होता है तबाही है ना। यही है कि वो न्यूक्लियर जंग का रूप नहीं लेगा। चीन जानता है कि वर्तमान समय में वो भारत को जंग में नहीं हरा सकता, इसीलिए वो घुसपैठ और दूसरे देशों में मिलिट्री बेस बनाने के कामों में लगा हुआ है। लेकिन हमारी बहादुर सेना भी उसे मुंह तोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। आपको क्या लगता है, अगर इन दोनों देशों में जंग होती है तो आखिर कौन जीतेगा? अपने विचार हमें अब वो टाइम नहीं रहा, इधर हुई है वीडियो खत्म भाई। 1962 का टाइम और था वजह ना, अब और था भी। वो देखो ना, लद्दाख में उन्होंने पंगा किया और उनके 100 से ज्यादा लोग इंडिया ने मार दिए थे। इंडिया ने तो सच बोला था कि हमारे 20 शहीद हुए हैं, लेकिन हमने उनके 100 मारे हैं। तो ये बात अब अंदाजा लगा लो, इंडिया के अगर 20 शहीद हुए तो 20 का बदला इंडिया ने 100 का लिया है। बिल्कुल सही बात। तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी भी नहीं थी ना इंडिया के पास, इतनी चीज भी, हथियार भी नहीं थे। हथियार हाँ चले वो भी नहीं थे मानते, लेकिन इंडियन एयरफोर्स भी यूज नहीं की थी तब। हाँ नहीं की थी बिल्कुल। इसने सब कुछ किया था, तो सबसे बड़ा पीछे से वार किया था। हाँ, चाइना ने तभी पीछे से वार किया था और इस दफा भी पीछे से वार किया, लेकिन इंडिया ने इस दफा ऐसा जवाब दिया कि मैं कहता हूँ इन्होंने दोबारा हिम्मत नहीं की उस तरफ आने की। और अगर जंग की बात करते हैं ना बाबा, तो उनके पास चले वेपन ज्यादा है माना, लेकिन उनके पास हिम्मत तो नहीं है ना। ताकत नहीं है, वो जुआन नहीं है जिनमें जज्बा हो लड़ने का। बिल्कुल। चाइनीज को तो आपको पता ही है, चूचे चूचे से होते हैं, आंखें मटकाई भी होती है। और लद्दाख वाली साइड पे वो पता है बर्फ में लड़ सकते हैं। वो कैसे लड़ सकते हैं? वो बीमार होके पड़े हुए होते हैं। तो और वो चाइना कहता है कि भाई इंडिया वाले तो पता है वो इस चीज में
आप इसमें क्या करते हैं, खाली बुनेने पा के फिर रहे होते हैं, बर्फ में भी। बर्फ में भी सही बात की। और बाबा इंडिया से चाइना सिर्फ इस दुनिया में अपनी इकोनॉमी के दम पे आंखें दिखा रहा होता है, फौज के दम पे मैंने आज तक नहीं देखा कि अपने किसी को आंखें दिखा रहा है। ये बात मैं मानूंगा इस चीज की। फौजी बजट कितना रखा हुआ अपना, देखो बजट देखो ना कितना रखा है इंडिया से 3 गुना ज्यादा, लेकिन फिर भी इंडिया पे आंख उठा के नहीं देख सकता। एक दफा देखा था इंडिया ने ऐसी आंखें इसकी नीचे की हैं, दोबारा इसने देखा ही नहीं। बिल्कुल वजह उस टाइम पे भी चाइना तरक्की में था, उसने हर चीजें बनाई हुई थी, इंडिया के पास इतना नहीं था। अभी इंडिया वो नहीं रहा है, 1962 वाला इंडिया नहीं है, अभी 2022 वाला इंडिया है। जाहिर सी बात, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जहां अगर वेपन्स की बात की जाए, इंडिया के पास भी बहुत ज्यादा एडवांस है, और इंडिया अब अपने वेपन्स बनाना शुरू हो चुका है और बना भी रहा है और साथ साथ ऐड भी कर रहा है। और चाइना कभी रशिया से कोई चीज लेता है, कभी किस से ले लेता है, कभी किस से ले लेता है, तो वो इतना उसकी यूनिक नहीं, और जो बनाता है वो भी आपको पता है थर्ड क्लास क्वालिटी है। चाइना को इतना ही दाम होता है तो रशिया से S3 क्यों लेता है, S400 क्यों लेता है? वही यही तो बात मैं भी कह रहा हूं, क्यों लेता आखिर? जिसको अपने दम पे होती है, यकीन होता है कि मेरे हथियार बहुत अच्छे हैं, डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, मैं रशिया से क्यों खरीदूं? अपना ही यूज करूं। अब देखें इंडिया पूरी दुनिया को कह रहा है भाई हम लोग अब अपने बना रहे 70%, तो थोड़ा बहुत होगा हम आपसे ले लेंगे, बात ही उन्होंने खत्म कर दी। तो यार आप लोग बताएं, आप लोगों के क्या थॉट इस वीडियो के बारे में? इधर वीडियो खत्म करते हैं, अब तो बहुत ज्यादा खैर, बाय।